दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खास बात, और वो है शिव पुराण के बारे में। इससे जुड़े हुए अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, जैसे कि शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है, किन व्यक्तियों को शिव पुराण पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, शिव पुराण का पाठ कैसे करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, चर्चा करने वाली हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम सभी को इस बात का सबसे पहले ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि शिव पुराण में कितने श्लोक हैं। तो श्लोकों की जो कुल संख्या है वो 24,000 है, जिसे 7 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, जो भी शिव पुराण को पढ़ता है यह भगवान शिव की पूजा करता या करवाता है, श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन करता है, भगवान शिव सदैव उस व्यक्ति का कल्याण करते हैं। इस पाठ को पढ़ने और सुनने मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी निसंतान दंपति होते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, और यदि वैवाहिक कोई समस्याएं आ रही हों तो वो भी दूर होती हैं। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट होते हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से हुआ है, अतः उनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक खास बात के बारे में भी पता होना चाहिए कि शिव पुराण हमें पढ़ना कब चाहिए। वैसे तो शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। हर दिन हर समय शिव पुराण का पाठ करना शुभकारी ही फल देता है। पर फिर भी अगर इसके पाठ को आप श्रावण मास में करते हैं तो इसका फल और भी ज्यादा होता है। प्रदोष के व्रत में करते हैं तो ये फल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके अलावा शिवरात्रि के दिनों में करते हैं तो इसका फल उससे भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो ये अति शुभ फल देने वाला व्रत माना जाता है। और दोस्तों, क्योंकि श्रावण मास शिव जी का बहुत ही पसंदीदा मास है तो इसमें और भी इसका पाठ का महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा आप सोमवार को भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को, ये भी शुभ होता है। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है सोमवार को करने से भी। लेकिन हमें इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि शिव पुराण का पाठ कैसे करना चाहिए। तो अब इसके बारे में भी हम जानते हैं, पाठ कैसे, कब और कैसे करना चाहिए। वैसे तो जैसा मैंने बताया कि ये पाठ कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव महापुराण में इस बात का वर्णन भी किया गया है। यदि आप चाहें तो इसे किसी भी सोमवार के दिन से पाठ का शुरू कर सकते हैं। पाठ का आप नियम बांध सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक नियम में बंधे रहना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप से कैसे किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। 7 दिनों का आप संकल्प ले लें और 7 दिनों में शिव पुराण की 7 संहिताओं का पाठ किया जा सकता है। रोज यानी कि प्रतिदिन आपको एक पाठ जरूर करना है। इस तरह से 7 दिन आप नियमों का पालन कर सकते हैं और बहुत ही आराम से इसे पालन किया जा सकता है। शिव जी की उपासना में 3 पहर का विशेष महत्व होता है। व्रत भी 3 पहर का ही होता है। 3 पहर से पहले एक कथा सुननी और कहनी चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चना जरूर करना चाहिए, ताकि जो पाठ आप शुरू करने जा रहे हैं, जिन पाठ का आपने संकल्प लिया है, उसमें किसी भी तरह के विघ्न और बाधा ना आए। अब भगवान शिव का आप संक्षिप्त रूप से पूजन अर्चना कर लें। उसके बाद शिव पुराण के पाठ को यदि आप किसी ब्राह्मण से करवाते हैं तो इसका फल और भी विशेष होता है। लेकिन यदि आप खुद करना चाहते हो तो भी आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश, उसके बाद शिव जी, माता पार्वती और बाकी सभी शिव परिवार की आप पूजा अर्चना कर लें। शिव पुराण को अपने मस्तक से, अपनी आंखों से लगाएं। श्रद्धा भाव से आप उन्हें नमस्कार करें और किसी भी लाल वस्त्र पर आप उस किताब को रखें। किताब पर आप तिलक लगाएं, धूप, दीप, फूल, अक्षत, इन सभी चीजों से किताब की पूजा करें। अब आप शिव पुराण के पाठ को शुरू कर सकते हैं।
अब आपको दूसरे नियम का क्या पालन करना है। जब आपका पहला अध्याय पूर्ण होगा तो आपको भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। और जब दूसरा पाठ फिर से शुरू आप करते हैं, फिर रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें। यानी कि 7 पाठ के निमित्त 7 बार आपको जलाभिषेक करना है, 7 बार रुद्राभिषेक करना। विशेष फल की प्राप्ति इससे होती है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन नियमों का पालन करना चाहिए। और जब 7 आपके पाठ पूर्ण हो जाते हैं तब आपको हवन करना चाहिए, क्योंकि बिना हवन के कोई भी पाठ पूर्ण नहीं मानी जाती है। सबसे अंत में आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्राह्मणों को दान जरूर देना है, दक्षिणा जरूर देनी है। जब तक आप दान दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक आपका जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसके पुण्यों की प्राप्ति पूरी तरह से आपको नहीं होती है। तो दान दक्षिणा जरूर दें। और जो भी गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें भी भोजन कराएं। और यदि किसी भी कारणवश आप ऐसा लगे कि आप हवन ना करा सके तो ऐसे में भी उन हवन के पैसों से आप ब्राह्मणों को या फिर गरीबों को दान दक्षिणा दे सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।